नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने गाजियाबाद में हिंदू मुस्लिम एकता पर बयान क्या दिया, चारों तरफ हंगामा बरपने लगा। मोहन भागवत ने दरअसल कहा कि भारत में हिंदू मुस्लिम की एकता की कोई बात होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये अलग अलग है ही नहीं। अगर कोई हिंदू ये कह देता है कि यहां किसी मुसलमान को नहीं रहना चाहिए तो वो हिंदू नहीं है। हमारे लिए गाय पूजनीय है, लेकिन इसे लेकर लिंचिंग करने वाले हिंदुत्व के खिलाफ है और उनके खिलाफ कानून है जो बिना किसी भेदभाव के अपना काम करेगा। बस ये शब्द मोहन भागवत के मुंह से निकलते ही तमाम राजनीतिक प्रतिक्रियाओं ने सियासी गलियारों का तापमान बढ़ाना शुरू कर दिया। मॉब लिंचिंग का मसला एक बार फिर से सुर्खियों में ला दिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने एक कार्यक्रम में मॉब लिंचिंग, मुसलमानों के मसले पर बयान देकर जो एक नई बहस को छेड़ दिया है, ये कहां तक जाएगी, बड़ा सवाल है। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल ये कि मुसलमानों के बीच अच्छी बातें करके संघ प्रमुख विरोधियों के निशाने पर क्यों आ गए। ओवैसी और दिग्गी राजा और मायावती जैसे नेताओं में मुसलमानों का मसीहा बनने की होड़ क्यों मच गई। करेंगे आज इसी मसले पर चर्चा, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए और पूरा मामला समझिए। कि हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है, गौ माता पूज्य है, लेकिन लिंचिंग करने वाले ये हिंदुत्व के खिलाफ जा रहे हैं। मोहन भागवत के बयान पर राजनीति तेज। ओवैसी और दिग्विजय का हमला। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत के डीएनए वाले बयान पर राजनीति तेज हो गई है। इस बयान के बाद जहां कुछ नेता उनके समर्थन में उतर आए हैं, तो वहीं कुछ लोग उनके विरोध में उतर आए हैं। मोहन भागवत के बयान पर ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के चीफ इमाम उर अहमद ने खुशी जाहिर की और उनके बयान का स्वागत किया। मैं श्री मोहन भागवत जी के इस वक्तव्य का स्वागत करता हूं, और मैं ही नहीं, मैं तमाम मुसलमानों के सभी वर्गों से भी ये कहना चाहता हूं कि सबको स्वागत करना चाहिए। अच्छी बात की सराहना होनी चाहिए। वहीं एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट कर आरएसएस प्रमुख पर हमला बोला। उन्होंने लिखा, आरएसएस के भागवत ने कहा, लिंचिंग करने वाले हिंदुत्व विरोधी। इन अपराधियों को गाय और भैंस में फर्क नहीं पता होगा, लेकिन कत्ल करने के लिए जुनैद, अखलाक, पहलू, रकबर, अलीमुद्दीन के नाम ही काफी थे। ये नफरत हिंदुत्व की देन है। इन मुजरिमों को हिंदुत्ववादी सरकार की पुष्टपनाही हासिल है। ओवैसी ने आगे कहा, कायरता, हिंसा और कत्ल करना गोडसे की हिंदुत्व वाली सोच का अटूट हिस्सा है। मुसलमानों की लिंचिंग इसी सोच का नतीजा है। केंद्रीय मंत्री के हाथों अलीमुद्दीन के कातिलों की गुलपोशी हो जाती है। अखलाक के हत्यारे की लाश पर तिरंगा लगाया जाता है। आसिफ को मारने वालों के समर्थन में महापंचायत बुलाई जाती है। जहां भाजपा का प्रवक्ता पूछता है, क्या हम मर्डर भी नहीं कर सकते? वहीं आरएसएस प्रमुख के बयान पर दिग्विजय सिंह ने पूछा, क्या ये शिक्षा आप अपने शिष्यों, प्रचारकों, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल कार्यकर्ताओं को भी देंगे? क्या ये शिक्षा आप मोदी, शाह और बीजेपी के मुख्यमंत्री को भी देंगे?
मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की ओर से आयोजित कार्यक्रम में मोहन भागवत ने लिंचिंग को लेकर कहा, इसमें शामिल लोग हिंदुत्व के खिलाफ हैं और लोकतंत्र में हिंदुओं या मुसलमानों का प्रभुत्व नहीं हो सकता। कानून के जरिए उनका निपटारा, इसलिए हम कहते हैं कि हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है, गौ माता पूज्य है, लेकिन लिंचिंग करने वाले ये हिंदुत्व के खिलाफ जा रहे हैं, वो आतताई है। कानून के जरिए उनका निपटारा होना चाहिए, क्योंकि ऐसे केसेस बनाए भी जाते हैं तो बोल नहीं सकते आजकल कहाँ सही है कहाँ गलत है, लेकिन कानून को अपना काम करना चाहिए। जिस तरह से पिछले दिनों में देश में माहौल बन गया है, श्री राम और अल्लाहू अकबर की लड़ाई के बीच लोगों के आपसी रिश्तों में जो खाई बन गई है, ऐसे समय में संघ प्रमुख का ये बयान स्वागत योग्य है। लेकिन इस बयान के बाद माहौल भले ही ना बदले, लेकिन सियासी पारा जरूर चढ़ने के आसार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। ऐसे में मोहन भागवत द्वारा दिए गए इस ज्ञान पर बहुत सारे सवाल खड़े होते हुए, मसलन मोहन भागवत का क्या है ये डीएनए वाला संदेश? जी हां, सबसे बड़ा सवाल जिसका जवाब आज हम करेंगे ढूंढने की कोशिश। मोहन भागवत का क्या है डीएनए वाला संदेश? संघ के मुस्लिम प्रेम पर विपक्ष क्यों हो रहा है इस तरह से हमलावर? यह भी महत्वपूर्ण सवाल। दरअसल मोहन भागवत ने जिस तरह से हिंदू मुस्लिम एकता पर यह बयान दिया, उसके बाद विपक्ष को इतनी मिर्ची क्यों लग गई? विपक्ष इतना हमलावर उन पर हो क्यों रहा है? यह भी करेंगे जानने की कोशिश आज के इस खास चर्चा के दौरान। मुस्लिमों को लेकर संघ के मन में क्या है? संघ के मुस्लिम प्रेम पर विपक्ष क्यों हमलावर? मुस्लिमों को लेकर संघ के मन में क्या है? संघ के भारत जोड़ो बयान पर विपक्ष हमलावर क्यों? यह भी अहम सवाल। आरएसएस प्रमुख के बयान पर इतनी राजनीति क्यों? भाईचारे के डीएनए पर क्यों भड़के ओवैसी और दिग्गी राजा? और क्या हिंदुस्तानी डीएनए होना गलत है? क्या भागवत के बयान में 2022 का मुद्दा विपक्ष तलाश रहा है? यह भी महत्वपूर्ण सवाल, क्योंकि मिशन 2022 भी इस समय सबको नजर आ रहा होगा। हिंदू मुस्लिम एकता की बात से ओवैसी इस तरह से खफा क्यों हो गए? आज इन्हीं तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की हम करेंगे कोशिश। और हमारे साथ एक पूरा खास पैनल इस समय जुड़ा हुआ है। पैनल का मैं जल्दी से आपसे तारुफ करवा देती हूँ। हमारे साथ एसएन द्विवेदी, न्यूज डायरेक्टर है जनतंत्र टीवी के, वो जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ बीजेपी नेता अश्वनी शाही जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। कांग्रेस प्रवक्ता उमाशंकर पांडे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पांडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। प्रवेश कुमार हमारे साथ संघ विचारक है, आपका भी बहुत स्वागत है। मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद इकबाल सिद्दीकी जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत। वरिष्ठ पत्रकार रवि पाराशर भी हमारे साथ इस स्टूडियो में मौजूद है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले इस चर्चा की शुरुआत डॉक्टर मोहम्मद इकबाल सिद्दीकी, आप ही के साथ। आपको इस बयान में क्या समझ में आता है, और मोहन भागवत के इस बयान के बाद इतना हंगामा क्यों बरप रहा है? क्या लग रहा है हिंदू मुस्लिम एकता की बात करना क्या गलत उन्होंने कह दिया? सिद्दीकी साहब। हिंदू मुस्लिम एकता की बात करना बहुत अच्छी बात है जी। लेकिन जो लोग अब तक हिंदू मुस्लिम एकता के पक्ष में नहीं थे, आज वो हिंदू मुस्लिम एकता की बात कर रहे हैं, तो कुछ न कुछ दाल में काला नजर आता है। जब जिन लोगों का लिटरेचर पूरा का पूरा मुस्लिम और क्रिश्चियन और कम्युनिस्टों की दुश्मनी और उनकी नफरत से भरा पड़ा है, और जहां हमको अच्छी तरह से मालूम है कि उनके नेता विभिन्न प्रकार के बयान देते रहे हैं जिनमें मुसलमानों के खिलाफ नफरत भड़काई जाती रही है, जो ये कहते रहे हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और मुस्लिम और क्रिश्चियन मुक्त भारत बनाएंगे, ये बात वो लोग कहते रहे हैं। हिंसा की राजनीति करते रहे हैं, लिंचिंग करते रहे हैं और लिंचिंग करने वालों को महिमा मंडित करते रहे हैं, और हजारों दंगे इस बात के गवाह हैं कि देश में दिलों के अंदर दूरियां डाली गई, दिलों को यानी एक दूसरे के खिलाफ भड़काया गया लोगों को, और उसकी वजह से हजारों दंगे हुए। बाबरी मस्जिद को तो कैसे भूला जा सकता है, बाबरी मस्जिद का मसला भी है। तो ये तमाम चीजें होने के बाद में अब अचानक से अगर कोई ये कहने लगे कि साहब नहीं,
हिंदू मुस्लिम एकता होनी चाहिए, या जी। बल्कि उन्होंने तो ये कहा कि हिंदू मुस्लिम एकता की कोई जरूरत ही नहीं है, डीएनए हमारा एक ही है। जी। तो डीएनए ठीक है, समान है डीएनए, हम भारतीय हैं, इसमें तो कोई शक है ही नहीं कि यहाँ इस देश के मुसलमान भी भारतीय हैं, क्रिश्चियन भी सिद्दीकी भारतीय साहब, हैं, मैं ये दलित भी मानूं भारतीय कि हैं, मोहन हिंदू भागवत भी के इस भारतीय डीएनए वाले हैं, बयान सिख पर भी आपको भारतीय, कोई सब- आपत्ति नहीं है? जी। बस इस अचानक उमड़े प्रेम पर आपको आपत्ति है? इस पर आपको शक जाहिर हो रहा है? हमें आपत्ति इस बात पर, हाँ, इस बात बोलिए। पर है कि ये अचानक से हिंदू मुस्लिम प्रेम का जो राग अलापना शुरू किया गया है, इसमें कहीं ना कहीं हमें, चाहे वो कहते ना हो, लेकिन यूपी चुनाव भी नजर आ रहा है। आपके मुताबिक यूपी चुनाव के मद्देनजर जानबूझकर इस तरह की स्टेटमेंट जारी की गई है। चलिए ठीक है, लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता उमाशंकर पांडे जी भी जुड़े हुए हैं। पांडे जी, आप इस बयान को किस तरह से देखते हैं, इस डीएनए वाले संदेश को किस तरह से देखते हैं, और जो बात सिद्दीकी साहब ने कही, क्या आपको भी वही चीज नजर आ रही है? शिल्पा जी, देखिए, मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। हम इनके रंग रंग से वाकिफ हैं। यही लोग थे जो बिहार चुनाव में, 2015 के चुनाव में बिहार के डीएनए की बात कर रहे थे। यही लोग हैं जो लोग मॉब लिंचिंग से लेके जिसने भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोला उसको पाकिस्तान का टिकट देते रहे। आज मोहन भागवत जी कह रहे हैं, इतने सालों तक जब इतने लोगों की मौतें हो गई, मोहन भागवत जी तो नहीं बोले, आज वो बोल रहे हैं, कह रहे हैं नहीं, जो मॉब लिंचिंग करते हैं वो अपराधी हैं, उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। तो पहले तो वो उन बयानों पर माफी मांगे, पूरे आरएसएस की तरफ से और पूरे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, जो बयान इनके नेताओं, मंत्रियों, प्रधानमंत्री, प्रवक्ताओं ने सबने दिए हैं हिंदू मुस्लिम एकता के खिलाफ। कांग्रेस यही तो कहती रही है कि राजनीति जोड़ने की, तोड़ने की नहीं होनी चाहिए, राजनीति जहर फैलाने की नहीं होनी चाहिए, राजनीति जोड़ने की होनी चाहिए, राजनीति विकास के मुद्दों पर होना चाहिए। कांग्रेस यही कहती रही है। तो क्या मोहन भागवत जी आज ये आके कहेंगे कि हाँ, कांग्रेस सही थी और मैं गलत था? अगर वो कहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अपने पीछे के दशकों तक के इस फैलाने वाले जहर पर वो माफी मांगे, और कांग्रेस पार्टी को जिस तरीके से मुसलमान, पाकिस्तानी, ना जाने क्या क्या कहा जाता रहा है आरएसएस और भाजपा की तरफ से, आज अपने बयान पर मोहन भागवत जी पहले कांग्रेस से माफी मांगे। और अटल बिहारी वाजपेयी जी को जरूर याद करें कि जब वो विदेश मंत्री थे तो पाकिस्तान वो जाया करते थे, बहुत जाया करते थे। तब इन्हीं लोगों ने, इन्हीं जनसंघियों, भाजपाइयों और संघियों ने उनको हिंदुस्तानी में पाकिस्तानी का खिताब दिया था। उस खिताब पर भी आज मोहन भागवत जी को संघ प्रमुख होने के नाते अटल बिहारी वाजपेयी जी की आत्मा से माफी मांगनी चाहिए। लेकिन ये बयान ऐसा नहीं है। ये बयान वो वाला बयान है जो क्रोकोडाइल नदी में रहता था और मंकी बंदर का दिल खाना चाहता था, ये वैसा बयान है। इनके अंदर अशुद्धता नहीं है। अगर शुद्धता होती तो कल आजमगढ़ में उत्तर प्रदेश की पुलिस ने दलितों के घरों को तोड़ डाला बुलडोजर से, सैकड़ों लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दिए। अच्छा, चलिए, अगर ये ठीक है। होता अच्छा, तो आप मुझे पांडे जी ये बताइए, चलिए चलिए पांडे जी ब्राह्मणों सुनिए, के घरों पर बुलडोजर चलाए गए। अभी उन्होंने जो बयान दिया है उस पर फिर इतना हंगामा क्यों हो रहा है? मैं ये दरअसल जानना चाह रही हूँ, क्योंकि उन्होंने एक भी शब्द या एक भी बात इस समय मुझे तो नहीं लगता कि कुछ गलत कही हो। तो फिर ये तो स्वागत योग्य है ना, इसका स्वागत किया जाना चाहिए, इसकी सराहना होनी चाहिए कि हाँ भाई, हिंदू मुस्लिम का डीएनए एक है, अलग होने का सवाल ही नहीं उठता है। अच्छा, जैसे विरोध के नाम पर विरोध। सर, हाँ, चाहूंगी अभी आपसे तक जवाब। तो मुसलमानों से हाँ, बोलिए सर। अभी शिल्पा जी, अभी तो मुसलमानों से हिंदुत्व को खतरा था और अब भाई भाई बता दिया जा रहा है। ये इतना बदलाव, इतना हृदय परिवर्तन आया कहां से प्रभु? मुझे बताइए तो, ये कहां से प्रेम एकाएक मुसलमानों के प्रति उमड़ पड़ा है आपके अंदर? पहले तो आप जो है, आपके हर कोई जो है सब पर विरोध का स्वर उनका था, ब्राह्मण उनका दुश्मन था, ब्राह्मण 500 से ज्यादा ब्राह्मणों की हत्याएं हुई। आपके सहारनपुर में सांसद राघव लखनपाल जी ने क्या कहा था कि यूपी में रहना है तो योगी योगी कहना है, दलितों के ऊपर उन्होंने प्रहार किए।
उम्भा में आदिवासियों के ऊपर गोलियां चलाई गई, तो इनका सगा कौन है? हाँ। वोट बैंक के लिए, अपनी इमेज के लिए ये अपने 90 ठीक है, साल अभी की मां उसी को बात भी पर आ गए कि वोट बैंक के लाइन लिए में खड़े करने वाले लोग हैं, 2022 तो के इनसे कोई लिए उम्मीद ये नहीं सब की कुछ जा किया जा रहा है, इस तरह की बयानबाजी हो रही है। चलिए ठीक है, लौटूंगी सर आपके पास। आरएसएस विचारक प्रवेश कुमार हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। प्रवेश जी, जवाब दीजिए। कुल मिलाकर 100 बात की एक बात, ये 100 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को, आरोप है, विपक्षियों का कहना है। जवाब दीजिए सर। ऐसा ही कहा कि अचानक प्रेम उभर कर आया है जी। उमाशंकर जी और सिद्दीकी जी को मैं बताना चाहूंगा कि 90 के दशक में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ऐसा संगठन मुसलमानों में बन गया, और आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं कि दुनिया के अंदर मुसलमानों को लेकर के राष्ट्रीयता के साथ बात करने वाला एकमात्र संगठन है, जो सबसे बड़ा संगठन है मुसलमानों का भी। देश में भी कितने संगठन मुसलमानों ने बनाए हुए हैं, उसमें भी सबसे बड़ा संगठन है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ही है। तो ये आपको जानकारी दुरुस्त कर लेनी चाहिए, एक चीज। दूसरी चीज, जहां तक बात रही भागवत जी की बात की, तो भागवत जी ने कोई गलत बात नहीं करी। आज से 3 वर्ष पूर्व भी भागवत जी ने यही बात कही कि मुसलमान जो है वो अलग नहीं है, और इस हिंदू के और ये इस हिंदुत्व के पूरे स्ट्रक्चर में उनके लिए भी स्थान है, वो भी इसका हिस्सा है। इस बात को समझ लीजिए। हिंदुत्व कभी भी किसी को अपने से अलग नहीं मानता है, और इसीलिए भारत के अंदर तमाम सारे आक्रांता आए, तमाम यहाँ आकर के रहे, कभी कोई कॉन्फ्लिक्ट भारत के मानस ने नहीं किया है। अभी समस्या क्या आ गई है? समस्या ये आ गई है कि जो पूजा पद्धति के आधार पर भेद किया गया और उसके आधार पर तमाम तरह के द्वंद्व कट्टरवादी इस्लामिक समाज के लोगों ने पैदा किया। भागवत जी का उन्हीं की तरफ इशारा रहा कि भाई अलग नहीं है। चलिए ठीक है, आपकी बात सही है, मान लेती हूँ, लेकिन सवाल यहाँ पर यह उठ रहा है कि अचानक प्रेम उमड़ना क्यों शुरू हो गया? मैंने आपको बताया कि 90 टाइमिंग पर सवाल है, हजम नहीं हो रही है ये बात मोहन भागवत के मुंह से, इसलिए विपक्षी दल इस तरह से प्रतिक्रिया दे रहे हैं। नहीं, ऐसा है शिल्पा जी, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं। हम बता दें कि 90 के दशक में राष्ट्रीय मुस्लिम मंच बन गया, संघ के अंदर तमाम मुसलमान स्वयंसेवक हैं। मैंने आप कई साल पहले बोला था इस बात को कि मेरठ का जिला कारवा भी एक मुसलमान समाज का व्यक्ति, इसके अलावा संघ में तमाम सारे पदाधिकारी मुस्लिम वर्ग के हैं। हमारे रायबरेली के अंदर, मैं रायबरेली से आता हूँ, अभी प्रोफेसर जेएनयू में हूँ, रायबरेली में एक हैदर नकवी नाम का बच्चा है, वो इतना समर्पित कार्यकर्ता, अभी वो भाजपा के अंदर उसके पास बड़ी जिम्मेदारी है। अच्छा, तो आप ये सोचिए कि ऐसा नहीं है जैसा कि ये दिखाना। कारण क्या है? लेकिन फिर सवाल तो ये भी खड़ा हो रहा है कि दरअसल 2022 सर पर है उत्तर प्रदेश के अंदर, इस वजह से ये बयान दिया गया है, जानबूझकर वोट बैंक की खातिर ये बयान दिया गया है। का कार्य ये कांग्रेस और सपा के सारे लोग करते। मेरा सवाल सुना सर आपने? मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, वही मैं कह रहा हूँ ना कि लोगों को बांटकर और वोट की राजनीति करने का काम ये लोग करते हैं। अच्छा ठीक है, संघ को राजनीति से कुछ भी लेना देना नहीं है, और इसलिए बार बार संघ कहता है कि इस हिंदुत्व के अंदर समाज के सारे लोगों को सम्मिलित किया गया है। अरे अच्छा चलिए ठीक है, अश्विनी शाही हमारे साथ बीजेपी नेता भी जुड़े हुए हैं। अश्विनी जी सीधे आपके पास आते हुए, क्या कहेंगे आप इस पूरे हंगामे पर? क्या कहेंगे आप, ये जो सियासी गलियारों का तापमान अचानक से हाई हो गया, 2022 का भी आरोप लग रहा है कि भाई आप लोगों को कहीं ना कहीं ये डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश संघ प्रमुख की तरफ से, भाई अब तक जो हुआ सो हुआ, अब आगे कैसे सिचुएशन को अपने अंडर लिया जा सके, 2022 के मद्देनजर चीजों को सीक्वेंसाइज किया जा सके, ये आपकी कोशिश है। अश्विनी शाही। शिल्पा जी, श्रद्धेय भागवत जी ने जो बात कही है उसमें कहीं भी कोई दो राय नहीं है, बहुत अच्छी बात कही है, वो स्वागत योग्य बात है। अचानक पेट में दर्द किसके किसके उभर गया? जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, मायावती जी, दिग्विजय सिंह, जो आजमगढ़ की बात हमारे उमाशंकर भाई कर रहे थे, वहीं पर आजमगढ़ में जाकर जो है आंसू बहा रहे थे आतंकवादियों के लिए। ओवैसी जी के मन में प्रेम उमड़ पड़ा। ये बात पहली बार थोड़े ही हुआ है, भागवत जी ने पहले भी कहा है कि जो हिंदुस्तान में जन्मा है, जो रहता है, वो सारे हिंदू हैं।
आज उन्होंने कह दिया सबका डीएनए एक है। ये बहुत अच्छी बात है। अगर हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू लोग अगर ये कहते हो कि मैं औरंगजेब की औलाद हूं तो उनका डीएनए अलग होगा। आप मैं शर्त के साथ कहता हूं उनका डीएनए अलग होगा। लेकिन हिंदुस्तान में जो रह रहे हैं हमारे भाई, वो उनका डीएनए एक है, इसमें कोई कहने की बात नहीं। न तो इसको राजनीति से जोड़कर देखना चाहिए, न चुनाव से जोड़कर देखना चाहिए। लेकिन अचानक दर्द उभरा इस पूरे परिदृश्य में। शिल्पा जी, दर्द की दुकान जो है वो मायावती जी से शुरू हो गई, ओवैसी जी से शुरू हो गई। जो मुस्लिम के हिमायती बनते हैं वो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। कांग्रेस की बात मैं नहीं कहूंगा, उत्तर प्रदेश में तो मान लीजिए कांग्रेस 2-4% की पार्टी बन गई है, उनका तो कुछ है ही नहीं है, खत्म है सब। फिर भी आज जो है भागवत जी ने जिस तरीके से बयान किया, आज कई मुस्लिम लोगों का मैंने सुना, आप ही कई मीडिया चैनलों पर उन्होंने अश्विनी जी, दरअसल सवाल ये इसलिए उठा है ना, जब राहुल गांधी अचानक मंदिर जाना शुरू कर देते हैं, आप लोग कहते हैं ना कि अचानक श्रद्धा भाव कहां से आ गया। इसी तरह से अब तक मोहन भागवत के तमाम बयान उठाकर देख लीजिए, उनका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए, और अब आज जो उन्होंने ये जो बयान उनका जो जिस पर पूरी चर्चा हो रही है, इसलिए यहाँ पर अचानक की बात आ रही है सामने कि इनका ये प्रेम अचानक क्यों उमड़ पड़ा। एक बारी भागवत जी का ट्रैक रिकॉर्ड पुराना देख लीजिए कि संघ के किस अधिकारी ने कभी कहा है किसी समाज के खिलाफ। कौन बोल रहा है बीच में भाई? कौन बोल रहा है बीच में? वो प्रवेश जी बोल रहे हैं, संघ विचारक है। अश्विनी जी जल्दी से बात कीजिए, और भी मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, अपनी बात रखिए सर जल्दी। अच्छा, नहीं, हाँ बोलिए सर। राहुल गांधी का अगर कुर्ते के ऊपर जनेऊ पूरे देश ने देखा, राहुल गांधी के 4 पीढ़ी पीछे चले जाइए और वो मंदिर जाते हैं तो अचानक पूछना पड़ता है। लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर मिलाने की बात हो रही हो तो चाहे वो राहुल गांधी कर रहे हो, चाहे माननीय भागवत जी कर रहे हो, या मैं कर रहा हूँ, या शिल्पा जी आप कर रही हो, इसका स्वागत होना चाहिए। एहसन द्विवेदी जी, इसी पर मैं आपके पास आऊंगी कि जब यहाँ पर जोड़ने की बात हो रही है, शिल्पा जी मुझे जोड़ने की बात हो रही है। सर एक सेकंड सर, और भी मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए, सबको एक बार ओपनिंग कमेंट दे लूं, उसके बाद मैं आपके पास आती हूँ। एहसन द्विवेदी जी, जब यहाँ पर जोड़ने की बात हो रही है, जैसा कि अश्विनी जी कह रहे हैं, चाहे वो राहुल गांधी बात करे, चाहे वो मोहन भागवत बात करे, तो आपत्ति किसी को नहीं होनी चाहिए। फिर आपत्ति क्यों? क्या लग रहा है आपको, क्या मकसद विपक्षियों का और इस पूरे हंगामे के पीछे? शिल्पा देखिए, इसमें हमें इसे 2 एंगल से देखना पड़ेगा। पहली बात तो ये, जब हम बात करते हैं हिंदू मुस्लिम एकता या फिर गंगा जमनी तहजीब की, तो हम कहीं ना कहीं इसका दूसरा पहलू ये मान लेते हैं कि हम हिंदू और मुस्लिम कहीं अलग अलग हैं। पहली चीज तो ये है। देखिए, जब जिस बयान की हम लोग बात कर रहे हैं कि आरएसएस प्रमुख का जो बयान है, देखिए बयान में कोई गलत बात नहीं है। हो सकता है कि उसकी टाइमिंग जो है वो गलत हो, बिल्कुल मैं इस बात को मानता हूँ। और जिस तरह से विपक्षियों ने इस बयान को लपका है, वो जाहिर सी बात है 2022 वो अपने सामने देख रहे हैं, इसलिए उन्होंने इस बयान को लपक लिया है। खास तौर से ओवैसी जो कि भी राजभर की पार्टी से समझौता करके यूपी में ताल ठोकने आ रहे हैं। नहीं, देखिए हमको एक और बात ध्यान देनी पड़ेगी, यहाँ जितने भी हमारे प्रवक्ता बैठे हुए हैं, जितने भी हमारे लोग बैठे हुए हैं, हमेशा से ओवैसी को ये माना जाता है कि वो बीजेपी की भी पार्टी है। ये बात हमारे जो बीजेपी के साथी हैं, आप भी वो भी मान रहे होंगे। जिस तरह से जिस सबसे पहले ओवैसी ने उस बयान को लपका है और ओवैसी ने जिस तरह से यहाँ बयानबाजी शुरू की है, तो जाहिर सी बात देखिए, वो जो मतों का ध्रुवीकरण है, वो जो फायदा है, जो बयान के निहितार्थ निकाले जा रहे हैं, उसका मकसद 2022 ज़्यादा नज़र आता है। और शायद उसका एक्चुअल जो मीनिंग है बयान की हुक्म है, उसका 2022 मकसद ज्यादा नजर आता है, मुझे तो ऐसा लग रहा है। चलिए ठीक है, रवि पाराशर जल्दी से आपको अपनी कमेंट चाहूंगी सर। आप इस पूरे घटनाक्रम को किस तरह से देख रहे हैं, इस बयान को किस तरह से देख रहे हैं, और इस बयान के पीछे छिपी हुई मंशा को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, अभी तक जितनी बातें हुई हैं शिल्पा, एक तो ये भ्रम मुझे लगता है दूर होना चाहिए कि मोहन भागवत जी ने कोई अचानक हिंदू मुस्लिम एकता को, सामाजिक समरसता को लेकर कोई बयान उछाल दिया हो, ऐसा नहीं है। मुझे याद पड़ता है कि इस विषय पर जब भी उनसे कोई प्रश्न हुआ है तो बिल्कुल इसी बयान के इर्द गिर्द उन्होंने अपनी बात कही है। और आपको याद होगा कि दिल्ली में विज्ञान भवन में बाकायदा संघ को लेकर जो शंकाएं लोगों के मन में, बुद्धिजीवियों के मन में, मीडिया के मन में थी, 3 दिन तक मोहन भागवत जी ने सारी शंकाओं का बाकायदा उत्तर दिया था। अगर हम उस समय का वीडियो भी उठा लेंगे तो ये साबित हो जाएगा कि ये कोई बहुत अचानक दिया हुआ उनका बयान नहीं है। पहली बात मैं ये कहना चाहता हूँ। दूसरी बात ये है कि जैसा कि हमारे बीजेपी के साथी ने कहा कि अगर तोड़ने की बात नहीं हो रही है, जोड़ने की बात हो रही है, तो इसमें किसी को एतराज क्या है। एक पॉइंट ये है।
दूसरी चीज ये है कि भारतीय लोकतंत्र में, जैसा आप जानती हैं कि अनेकता में एकता बहुत महामंत्र है, मूल मंत्र है भारतीय लोकतंत्र का। और सनातन परंपरा जो भारत की है वो वसुधैव कुटुंबकम मानती है। ऐसे में अगर मोहन भागवत की तरफ से इस तरह का एक सकारात्मक बयान आता है और वो ये भी कहते हैं कि विज्ञान के आधार पर भी ये अब तो साबित हो सकता है कि 40,000 वर्ष पहले से, तो मुझे लगता है कि पॉलिटिकल बयानबाजी से अगर उनके बयान का विरोध करना है किसी को, तो तथ्यात्मक विरोध अगर करें तो ज्यादा बेहतर होगा। और जहां तक यूपी इलेक्शन की बात है तो ये बात बिल्कुल सही है, जैसा कि हमारे मुस्लिम विद्वान जो आपके इस डिबेट में है उन्होंने कहा कि उनको लगता है कि 2022, मुझे भी लगता है कि 2022 इस पूरे विवाद के जड़ में है, लेकिन मोहन भागवत जी की तरफ से नहीं, असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से और ले दे के दिग्विजय सिंह जो कांग्रेस के नेता हैं जिन्होंने भगवा आतंकवाद जैसा एक भ्रामक शब्द जाल बुन करके बहुत दिनों तक मीडिया को भरमाए रखा, लेकिन अंततः कुछ निकला नहीं। तो ये, लेकिन अब मुझे एक बात शिल्पा ये समझ में नहीं आती कि आपकी इस डिबेट में आप ये कह रही हैं कि ये विपक्ष हंगामा कर रहा है, तो ओवैसी कब से विपक्ष हो गए? ये दिग्विजय सिंह जो चुके हुए नेता हैं, ओवैसी जैसे चूके हुए नेता हैं, ये विपक्ष कब से हो गए भारतीय लोकतंत्र में, खासतौर पे अब 2022? लेकिन दिग्विजय सिंह सर कांग्रेस के इतने बड़े चेहरे हैं और वैसे भी अच्छा खासा वजूद रखते हैं और वो चैलेंज इस समय कर रहे हैं, 2022 के लिहाज से चैलेंज कर रहे हैं कि हम जीत कर दिखाएं। शिल्पा, वो चैलेंज इसलिए कर रहे हैं कि उन्होंने बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ा। इत्तेफाक से मैं और द्विवेदी जी दोनों उस समय पटना में ही थे और बिहार की जो राजनीतिक परिदृश्य था उस पर हम लोगों ने कई डिबेट्स में हिस्सा भी लिया। साथ साथ सीमांचल में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने 20 उम्मीदवार खड़े किए थे और उनमें से 5 को जीत हासिल हुई थी। और उस समय ये लग रहा था कि जो मुस्लिम आजादी के बाद से जो मुस्लिमों को वोट बैंक के तौर पे केवल समझा जाता है, परंपरागत रूप से वो कांग्रेस के समर्थक रहे, बाद में वो जो आरजेडी के समर्थक रहे, लेकिन उस चुनाव में, बिहार विधानसभा चुनाव में जिस तरह से सीमांचल में 5 सीटें असदुद्दीन ओवैसी ने जीती, तब लगने लगा कि एक अलग तरह की राजनीति का उद्भव देश में हो रहा है। लेकिन पश्चिम बंगाल में, मैं बात पूरी करूं, लेकिन पश्चिम बंगाल में ऐसा नहीं हुआ। अब चूंकि असदुद्दीन ओवैसी 100 सीटों पर लड़ने का उत्तर प्रदेश की ऐलान कर चुके हैं, और जाहिर है वो 100 सीटें कौन सी होंगी जहां मुस्लिम मतदाता थोड़ा बहुत असर रखते होंगे, तो इसलिए उनको ये डर सताने लगा कि भाई कहीं ये वोट बैंक खिसक ना जाए उनके हाथ से। शिल्पा, मैं आप रवि जी से एक बात जरूर कहना चाहूंगा। देखिए रवि जी, जो बंगाल की स्थिति है और जो बिहार की स्थिति है और जो यूपी की स्थिति है, दोनों तीनों में बहुत ज्यादा फर्क है अगर देखा जाए तो। बिल्कुल मैं ऐसा मानता हूँ कि बंगाल का इलेक्शन अलग तरीके से जाति समीकरण, जाति और भाषाई समीकरण के आधार पे होता है, और बिहार के एक अलग बंगाल प्राइड पे होता है, और बिहार के इलेक्शन बिल्कुल अलग एक मुद्दे के ऊपर हुआ था। तो उतना असर क्या ओवैसी यूपी में दिखा पाएंगे, ये तो वक्त की बात है। अभी ऐसा लगता नहीं है कि वो विपक्ष हो गए, बिल्कुल आगे बात। लेकिन अखिलेश यादव, मायावती जो MY, लेकिन फुल फ्लैश तरीके से फिलहाल ये तमाम लोग एक्टिव मोड में तो जरूर नजर आ रहे हैं। चलिए ठीक है, लौटूंगी आप सभी के पास। फिलहाल मुझे यहाँ पर एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, ब्रेक के बाद लौटेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, यही जानने की करेंगे कोशिश कि संघ प्रमुख की तरफ से ये जो बयान दिया गया है, क्या वाकई में उनके हृदय में जो उन्होंने कहा वो बसता है या फिर ये महज एक लिप सर्विस है। फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जल्द। ब्रेक के बाद बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा। आज लगातार अखाड़े में हो रही है चर्चा संघ प्रमुख मोहन भागवत के उस बयान पर जिसमें उन्होंने हिंदू मुस्लिम के एक होने की बात कही, उनके डीएनए के एक होने की बात कही और कहा कि हिंदू मुस्लिम के अलग होने का सवाल ही नहीं उठता है क्योंकि उनका तो डीएनए हमेशा से एक ही रहा है। जिसके बाद मायावती, ओवैसी, दिग्विजय सिंह की तरफ से तमाम प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई। जब विपक्ष प्रतिक्रिया देगा तो जाहिर सी बात है फिर बीजेपी की तरफ से, संघ की तरफ से भी पलटवार होगा, और ऐसा ही इस समय कुछ देखने को मिल रहा है। ऐसे में ब्रेक पर जाने से पहले मैंने जो महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर खड़ा किया था ये कि क्या वाकई में संघ प्रमुख के दिल में ये तमाम बातें हैं या ये महज एक लिप सर्विस है। हमारे साथ एक पूरा खास पैनल जुड़ा हुआ है। एक बार फिर से पैनल के पास जाते हुए प्रवेश जी, सीधे आप ही के पास आऊंगी, आप ही से इस सवाल का जवाब चाहूंगी, क्या ये सिर्फ लिप सर्विस हम माने या वाकई में आप जो कह रहे हैं उस पर विश्वास करते हैं और वो धरातल पर करके भी दिखाएंगे, या 22 के बाद सब भूल जाएंगे? संघ चुनाव नहीं लड़ता है, लेकिन बीजेपी तो आपसे एसोसिएटेड है, ये तो जग जाहिर है ना सर, इशारा भी समझ आया कीजिए। जो आपको मैं बता रहा हूँ, हाँ बोलिए सर।
संघ चुनाव नहीं लड़ता। हाँ, संघ के कुछ कार्यकर्ता जाते हैं बीजेपी में, वहाँ काम करते हैं, ये वो अलग विषय है, ठीक है। लेकिन संघ डायरेक्टली कुछ नहीं करता है, ये समझो कार्यकर्ता कुछ छोड़ता नहीं है, ऐसा संघ में कहा जाता है। संघ कुछ करता नहीं है, कार्यकर्ता कुछ छोड़ता नहीं। तो अब ये कहने का मतलब एक चीज और समझने की जरूरत है शिल्पा जी, जो भागवत जी कह रहे थे कि इस देश में सब हिंदू हैं। देखिए, हिंदू एक धर्म है और स्वामी विवेकानंद ने बड़ा अच्छा इस पे बताया है। उन्होंने कहा कि रिलीजन और धर्म में अंतर क्या है। तो उन्होंने कहा रिलीजन होने के लिए 3 चीजों की जरूरत होती है। एक तो उसकी एक किताब होनी चाहिए, उसका एक भगवान होना चाहिए और उसकी एक उपासना की पद्धति होनी चाहिए। अब हिंदू धर्म इसलिए धर्म है क्योंकि ना इसमें एक भगवान है, ना इसमें कोई एक किताब है और ना इसमें कोई एक ही उपासना की पद्धति है। और इसलिए हिंदू धर्म के अंदर तमाम पंथ है, तमाम प्रकार की पूजा पद्धतियां हैं, तमाम प्रकार के पवित्र ग्रंथ हैं और तमाम देवी देवता हैं। 36 करोड़ 34 करोड़ देवी देवता की संकल्पना हिंदू समाज करता है। उसी तरह से इस्लाम एक पंथ की तरह से है, एक रिलीजियस बॉडी है, एक रिलीजन है। और रिलीजन है इसलिए वहाँ संघर्ष भी अन्य समाजों के साथ दुनिया में संघर्ष उन्होंने किया है। लेकिन भारत में स्थिति इसके अलग है। भारत में कम से कम मुस्लिम समाज ने वो काम नहीं किया जितना कि दुनिया में उन्होंने आतंक किया। भारत में कम से कम नहीं किया। क्यों? क्योंकि उनके रूट्स में अहिंसा है, उनके रूट्स में सत्य है, उनके रूट में राम है ना। तो आप देखिए कि राम मंदिर का जब निधि समर्पण अभियान चला तो मुसलमानों ने हजारों संख्या में मुसलमानों ने पार्टिसिपेट किया इसके अंदर। इस पर मेरा एक लेख बड़ा अच्छा है, आपको शायद मैं भेज दूंगा। तो आप सोचिए कि हजारों मुस्लिम समाज के लोगों ने उसमें योगदान किया। ये भारत की खुसूसियत है, ये उसकी विशेषता है। चलिए ठीक है, को लेकर के भागवत जी ने कहा है। तो ये मत सोचिए शिल्पा जी की 22 का चुनाव, संघ तो 1925 से काम कर रहा है, भाजपा तो अभी आई है। ठीक है, अश्विनी शाही आप के पास आते हुए, सर आपका काम तो आसान हो गया, तो खुशी तो महसूस हो रही होगी। मोहन भागवत ने जो कहा, जो बयान दिया, आप ही के फेवर में जाता हुआ। मेरे से सवाल है। हाँ अश्विनी जी, आप ही के पास, आप ही से सवाल। शिल्पा जी मेरे जी सर जी। देखिए अश्विनी जी फेवर में अभी देखिए, अभी प्रवेश जी ने इतना बढ़िया प्रवेश जी ने व्याख्या इसकी की, प्रवेश जी ने बहुत बढ़िया समझाया और उससे मैं इत्तेफाक रखता हूं। और मैं जाता हूं, जब हम लोग छोटे थे, देखिए हिंदुस्तान में जो पूजा पद्धति की बात होती है, एक मुहर्रम का ताजिया बनता है, तो हम लोगों के गांव में जो है ताजिया हर हिंदू के घर पे घुमाया जाता था और वहां हमारी माताएं जो है उसमें चढ़ाती थी, उसमें कुछ पैसे चढ़ाती थी और पानी चढ़ाती थी। तो ये तो सर्वधर्म सर्वभाव पहले से था। माननीय भागवत जी ने पहली बार ये नहीं कहा है, और सच है, अभी जो है एक विश्लेषक ने कहा भी इस चीज को कि वो जब भी बात करते हैं वो इसी के इर्द गिर्द करते हैं। और मैंने भी इसको पहले कहा कि उन्होंने पहले भी कहा था कि हिंदुस्तान में रहने वाले सारे हिंदू हैं, सारे सबका डीएनए एक है। तो ये देखिए, जो इसमें उन्होंने बहुत बढ़िया बात कही, लिंचिंग करने वाले हिंदू, अगर वो हिंदू विचारधारा के खिलाफ है, उनको न्याय संगत उनको सजा मिलनी चाहिए, चाहे उनको पुलिस प्रशासन वाला। तो उन्होंने कहीं बांटने की बात नहीं कही, उन्होंने उधर सबको कुछ कहा। लेकिन अचानक देखिए ओवैसी जी ने किस तरीके से लिंचिंग को कहाँ मोड़ दिया, पहलू खान 1 लाख और ये। अरे भाई, आप भूल जाते हो कि अभी पालघर में क्या हुआ था, गोस्वामी के साथ गोंडा में क्या किया गया था, वहां ये सब भी चीजें याद रखो। तो इन लोगों के बयानात आते रहते हैं क्योंकि इन लोगों की राजनीति ही बांटने पर लगी अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से मटेरियल उठा लेते हैं, बाकी को छोड़ देते हैं। यहाँ पर जो जी से मैं कुछ कहना चाह रही, एक सेकंड उनकी बात सुनिए। अश्विनी जी मेरा आपसे बड़ा छोटा सवाल है। देखिए आरएसएस प्रमुख ने आज एक बयान दे दिया है, साहब सबका डीएनए एक है, बिल्कुल ठीक बात है। तो अगर इसको दूसरे एंगल से देखा जाए तो धर्मांतरण को लेकर आप आखिर इतना बवाल क्यों मचा रहता है? फिर अब डीएनए एक ही है, धर्मांतरण कोई हो, कोई धर्म हो। नहीं देखिए, एकदम बहुत बढ़िया आपने सवाल पूछा। धर्मांतरण पर बवाल इतनी खाई हो गई है। हमारे भागवत जी ने जिस हिसाब से कहा है, एक करके बात करनी है, हम लोगों के बीच में इतनी खाई हो गई है। मैं उदाहरण दे सकता हूं आपको। गाजीपुर, पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुछ जगह है, सुल्तानपुर, देवरिया,
ऐसे मुस्लिम परिवार हैं जहां कई जगह हिंदू रीति रिवाज से शादियों के कार्यक्रम होते हैं। उनका ये कहना है कि चूंकि हमारी बेटी रोटी का संबंध नहीं है, ये हम लोग नहीं दे सकते हैं, तो 4 पीढ़ी पहले हम भी हिंदू थे। वो लोग मानते हैं इस चीज को। आज हम लोगों के बीच में इस कदर खाई बना दी गई है कि उस खाई को पाटने में बहुत समय लगेगा। हिंदू मुस्लिम हिंदुस्तान में रहने वाले जो हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। आतताई आए, संघ प्रमुख जी ने एक बात और कहा, जो आए रहे वो हैं। इस लाइन पर भी गौर करने की जरूरत है। उन्होंने कहा जो आए और रहे वो हैं। इस पर गौर कीजिए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ रवि पाराशर ये भी कह रहे हैं कोई ऐसी कि चीज नहीं खाई आती है। बहुत गहरी होती जा रही है और कहीं ना कहीं आज इस खाई को पाटने का काम यहाँ पर इस बयान के जरिए। देखिए द्विवेदी जी का जो प्रश्न था उसका एक बड़ा शिल्पा सहज जी, सा उत्तर है कि शिल्पा जी, आ रही हूँ पांडे जी, आ रही हूँ एक पांडे जी सेकंड बात सुन लीजिए। एक सेकंड, आ रही हूँ पांडे जी, आप ही के पास आ रही नहीं, ऐसे नहीं होता ना शिल्पा जी। सबसे अरे ज्यादा पांडे प्रश्न जी, मुझ पर उठे हैं, आप मेरे पास पांडे आई जी नहीं आ रही हूँ सर। अब बोल लेने एक ही दीजिए, करके सर, एक ही करके सर। अभिव्यक्ति की नहीं, स्वतंत्रता सबसे मुझे ज्यादा भी है प्रश्न मेरे ऊपर पांडे उठे जी। हैं। ठीक है, जवाब और लेती हूँ आपने सर, सबसे जवाब कम ले रही हूँ सर। टाइम एक दिया सेकंड शिल्पा जी। रवि जी क्योंकि रिएक्शन देना चाह रहे हैं, उसके बाद मैं नहीं, सीधा नहीं, अभी के पास ये आ रही बात हूँ। नहीं है। बोलिए। नहीं, वो डिरेल मत कीजिए, सुन लीजिए। आपको भी अच्छी लगेगी बात, हो सकता है, क्योंकि मैं कोई बहुत कोई क्रांतिकारी बात नहीं करने जा रहा हूं। बहुत सहज सरल सी बात है। एक प्रश्न आया था धर्मांतरण को लेके कि अगर डीएनए सबका एक है तो फिर भारतीय जनता पार्टी या संघ से जुड़े आनुषंगिक संगठन धर्मांतरण के खिलाफ क्यों है। उसका बहुत सीधा सा जवाब यह है, देखिए कि धर्मांतरण भारतीय संविधान सबको, सारे भारतीय नागरिकों को हर एक पूजा पद्धति अपनाने का अधिकार देती है। इसमें कहीं दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप जबरन, लालच देकर, बहलाकर, फुसलाकर, और अब तो जो आपने देखा शिल्पा, एक मिनट, अब तो जो आपने देखा कि किस तरह से विदेशी फंडिंग हो रही है, किस तरह से मूक बधिर बच्चों को मानव बम बनाने के उद्देश्य से उनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। तो ये सीआरपीसी यानी भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता, सिद्दीकी जी जवाब देना चाह रहे हैं, लेकिन उससे पहले पांडे जी आपके पास आते हुए, ठीक है पांडे जी आपके पास ही आते हुए, एक तो जो आपने कहा कि अचानक प्रेम क्यों उमड़ा, उसका जवाब प्रवेश कुमार ने भी दिया, उसका जवाब अश्विनी शाही ने भी दिया कि ये आज की कोई नई बात नहीं है, ये अचानक नहीं उमड़ा है, आपको पहले भी थोड़ा गौर करना चाहिए था। और दूसरा, जो तमाम आरोप आप पर लगे हैं, विपक्ष पर लगे हैं, क्या जवाब होगा पांडे जी? उसके बाद सिद्दीकी साहब। देखिए शिल्पा जी, ये कितना हास्यास्पद है कि अगर मोहन भागवत को ये ज्ञान बहुत पहले मिल गया था तो फिर ये घटनाएं लगातार क्यों होती रहीं। जो घटनाएं पिछले 4.5 सालों से उत्तर प्रदेश में हो रही हैं और 7 सालों से पूरे देश में हो रहा है, फिर वो घटनाएं क्यों हो रही हैं। कांग्रेस पार्टी कट्टरता किसी की भी हो उसके खिलाफ है। कट्टरता किसी तरीके से किया जाए धर्म की आड़ में, वो बिल्कुल गलत है। और कांग्रेस पार्टी उन्हीं चीजों की खिलाफत करती है जो लोकतंत्र के विरोध में है और जो भारत के संविधान के विरोध में है। ये देश अगर चलेगा तो सिर्फ लोकतंत्र और संविधान से चलेगा। आज अगर मोहन भागवत को इतना ज्ञान हुआ है या ये साथी लोग कह रहे हैं कि पहले ही ज्ञान हुआ था, तो फिर उन्हें और ज्यादा माफी मांगनी चाहिए इस देश से कि फिर ये घटनाएं जो हिंदू मुस्लिम के नाम पर जहर फैलाया गया और उसको लेकर तमाम सारे मॉब लिंचिंग हुई, तमाम तरीके की घटनाएं हुई। अरे सुन लीजिए भैया, अरे सुन लीजिए भैया, ये कौन बोल रहा है? ये कौन बोल रहा है? मुझे बोलने दीजिए। मुद्दे पर रहते हैं, हमने हस्तक्षेप नहीं किया। अरे सुनिए, पहले सुनिए, सुनिए जी, सुनिए। माफी मंगवा रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, माफी मंगवा रहे हैं। हाँ सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए ना, तो माफी मंगवाइए ना उनसे। मॉब लिंचिंग होती रही, वो कह रहे थे पहले से एक्टिव थे, तो क्यों हुई ये घटनाएं? उनकी सरकार है, उत्तर प्रदेश में है और प्रधानमंत्री ने तो स्वयं कहा था कि पहले मुझे गोली मार दो। मॉब लिंचिंग के पहले फिर अरे 84 बहुत पीछे चला गया, तब से पंजाब में हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार है। सुन लीजिए, पीछे क्यों चला गया? अरे सुनिए, अगर बीच में बोलेंगे अश्विनी शाही जी, डिबेट की गरिमा रहे। सुनिए मेरी बात। अश्विनी जी एक बार पांडे जी अपनी बात पूरी कर लें, उसके बाद आपको जो जवाब देना होगा दे दीजिएगा सर, एक एक करके प्लीज। आई एम रिक्वेस्टिंग बोथ ऑफ यू। जी पांडे जी, देखिए, ये गैर जानकार लोग जब बैठ जाते हैं, मूर्खता भरी बातें करते हैं। राहुल गांधी जी से लेके इंदिरा गांधी जी ने 1984 के दंगों पर माफी मांगी है, लेकिन उतना जानिए, अभी औरंगजेब की औलाद कह रहे थे
जरा भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का डीएनए चेक कर लीजिए। अंग्रेजों के तलवे चाटने वाले कहीं अंग्रेजों की औलाद ना निकले, वो डीएनए भी आप तय कर लीजिए। आप कांग्रेस के 4 पीढ़ी की बात कर रहे थे, नरेंद्र मोदी के तीसरी पीढ़ी का नाम अभी यहीं बता सर, भाषा की मर्यादा का ध्यान रखिए सर। अरे सुनिए सर, मुद्दे पर अपनी बात रखिए, बेशक रखिए, लेकिन भाषा की मर्यादा का ध्यान रखिए। अंग्रेजों की औलादों सुनो, अंग्रेजों की औलादों, अंग्रेजों की औलादों। पांडे जी, शाही जी, आई एम रिक्वेस्टिंग बोथ ऑफ यू वंस अगेन, वरना मुझे दोनों को फेडर डाउन करना पड़ेगा। अंग्रेजों की औलादों, अंग्रेज ने किया और अंग्रेजों की औलादों सुन लो। अरे सुन लो यार, मुद्दे पर बात कर सकते हैं सर, समय जाया ना करें प्लीज। पांडे जी, फिर आपको शिकायत हो जाएगी कि आपको समय कम मिला है। सर, आपका समय है तो जरा मुद्दे पर बात करते हैं। बोलिए सर। पांडे जी प्लीज, शब्दों को थोड़े से मर्यादा का ध्यान। नहीं, इनको जरा शिल्पा जी, इनको जरा डिबेट की गरिमा सिखा दीजिए, नहीं तो ये हम बोलेंगे तो ये बोल नहीं पाएंगे। मैं इनको यही समझाना चाहता हूं। और भाषा मर्यादा अगर आप बिगाड़ेंगे तो भाषा पांडे जी, मैं एक बार फिर से आपसे दरख्वास्त करती हूँ सर, मुद्दे पर आइए। आपको जो पक्ष रखना है वो पक्ष रखिए सर। सिद्दीकी साहब इंतजार कर रहे हैं काफी देर से। नरेंद्र मोदी, सुनिए अश्विनी शाही प्लीज, प्लीज सर, प्लीज प्लीज डोंट वेस्ट टाइम। अश्विनी जी, जब आपका नंबर आएगा प्लीज बोलिएगा। सुनो, नरेंद्र मोदी, चलो नरेंद्र मोदी के दूसरी पीढ़ी का नाम बता दो। कांग्रेस की 4 पीढ़ी की बात कर रहे हो, नरेंद्र मोदी की दूसरी पीढ़ी का नाम बता दो। राजनीति छोड़ दूंगा, बताइए ना नरेंद्र मोदी के बाबा का नाम क्या था? कांग्रेस की 4 पीढ़ी का नाम पूरा देश जानता है, पूरा देश जानता है। मेरी बौखलाहट नहीं है। कहां से कहां पहुंच गए आप? कहां से कहां पहुंच गए? अरे अंग्रेजों के दलाल, अंग्रेजों के तलवे चाटने इस्तेमाल कर रहे हैं। एक सेकंड पांडे जी, मैं आपको अलाउ नहीं करूंगी सर। सर प्लीज प्लीज, पांडे जी फिर आप नाराज हो जाते हैं, लेकिन आप अपनी मर्यादा, भाषा, किस तरह के शब्दों का आप इस्तेमाल कर रहे हैं सर, आपको ध्यान देना होगा सर। ये पब्लिक प्लेटफॉर्म है सर, जनता भी देख रही है। अरे ये अंग्रेजों क्या संदेश जाएगा, ये आपको मुझसे ज्यादा ख्याल होना चाहिए। चलिए, सिद्दीकी साहब बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, मैं उनके पास जाना चाहूंगी। सिद्दीकी साहब, क्या पॉइंट आप रेज करना चाह रहे थे? ये बीजेपी कांग्रेस की लड़ाई में नहीं जाते हैं सिद्दीकी साहब। मैं पहले तो ये एक गलतफहमी दूर करना चाहता हूँ, धर्मांतरण वाली। हाँ, ये बार बार बात कही जाती है, मीडिया के द्वारा भी कही जाती है, नेता भी भाषण में ये बात कहते हैं कि सब जबरन धर्मांतरण किया जा रहा है। धर्म, मुझे ये बताएं कि कोई कपड़ा है जिसको जबरदस्ती उतार कर दूसरा पहना दिया जाए? ये तो दिल का और आस्था का मामला है। जिसको जो चीज पसंद है वो उसको स्वीकार करता है। अगर आप उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि कोई मेरे सर पर प्रवेशी, एक सेकंड प्रवेशी, और प्रवेशी तुम हिंदू हो जाओ, एक मिनट सुन लीजिए सर, वो बात प्रवेशी सुन लीजिए एक बार। कितनी देर तक वो प्रभाव रहेगा? जैसे ही गणपति मेरे बंदूक गांधी परिवार, कांग्रेस की 4 पीढ़ी का नाम पूरा देश जानता है। मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी सब जानते हैं। नरेंद्र मोदी के बाबा का नाम बता दो, बताओ ना नरेंद्र मोदी के बाबा का नाम जानते हो क्या? संभव ही नहीं है। ये तो आस्था है, विश्वास। बताओ एहसन द्विवेदी जी, स्वीकार करता ये होता है क्या? ये है प्यार मुस्लिमों के प्रति? नहीं, मैं बताता हूँ पांडे जी, आप जो बाबा और परबाबा का नाम पूछ रहे हैं, देखिए यहाँ पर बाबा और परबाबा का जब आप नाम पूछेंगे तो बात ही परिवारवाद के ऊपर चली जाएगी। यहाँ पे जो विवाद है वो परिवारवाद के ऊपर नहीं है। यहाँ जो आज हम चर्चा करने बैठे हैं वो डीएनए के ऊपर चर्चा करने बैठे हैं। आरएसएस प्रमुख ने बयान दिया है भाई हिंदू मुस्लिम एक होने चाहिए, उसके ऊपर हम लोग चर्चा करने बैठे हैं। आप यहाँ पे जब किसी के परबाबा का नाम पूछेंगे तो यहाँ बात भी परिवारवाद के ऊपर आ जाएगी। ठीक है, सिद्दीकी साहब काफी देर से अपना पॉइंट रखना चाह रहे हैं, बीजेपी के सामने भी, आरएसएस के सामने भी, कांग्रेस के सामने भी। वो पॉइंट जरा सुन लेते हैं। माफी के साथ सिद्दीकी जी आपके पास आते थे, आप बताइए क्या कहना चाह रहे थे आप? सिद्दीकी साहब आप बताइए, सब सुन रहे हैं सर। अगली बार नरेंद्र मोदी की 4 पीढ़ी का नाम याद करके आना। एक तो मैंने ये बात क्लियर की है कि हम अगली डिबेट पे जहाँ आप मिलोगे हो नहीं सकती, संभव ही नहीं है, क्योंकि ये कोई कपड़ा नहीं है कि उतार कर दूसरा पहना दिया जाए। ठीक है। दूसरी चीज ये है कि डीएनए की बात कही गई है, तो मैं ये समझता हूँ कि पूरे भारतीयों का डीएनए एक ही है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन डीएनए हमारे आस्था और विश्वास को तय नहीं करता। यहाँ मसला आस्था और विश्वास का है। हमारी आस्था के साथ उनको दुश्मनी है, हमारे विश्वास के साथ उनको दुश्मनी है। और उन्होंने ये बात अपनी किताबों में साफ साफ लिखी है कि हमारे रास्ते में जो सबसे बड़ी रुकावट है वो मुसलमान, ईसाई और कम्युनिस्ट। किन्होंने अपनी किताब में लिखी है? खुलकर बताइए जरा, किसकी तरफ इशारा? कि
ये बंच ऑफ थॉट्स उठाकर देख लीजिए, गुरु गोलवलकर जी की किताब है, उसमें ये बात साफ साफ लिखी है। और दूसरी बात ये कि बाबरी मस्जिद पर माफी कौन मांगेगा, गुजरात पर माफी कौन मांगेगा, बाबरी मस्जिद को गिराने वाले कौन लोग थे, जो आज मुस्लिम प्रेम की बात कर रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि हमने MRM बना दी, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच बना दिया, और क्या बाबरी मस्जिद को गिराने वाले कौन लोग थे, वही लोग तो थे। और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच और कुछ नहीं है, ये इनका एक टूल है मुसलमानों के अंदर घुसपैठ करने का, मुसलमानों के ब्रेन वॉश करने का। और इसमें जो लोग शामिल हैं वो मैं नहीं समझता कि अपने ईमान के साथ शामिल हैं, बल्कि वो चलिए सर, समय की मेरे पास कमी है, सभी से मैं फाइनल कमेंट जल्दी लेना चाहूंगी, उसमें शामिल हुए। ठीक है रवि जी उसके बाद आ रही हूँ सर, प्रवेश जी आप ही के पास आ रही, जवाब दीजिएगा जल्दी से एक बार रवि जी फाइनल कमेंट। सिद्दीकी साहब ने बंच ऑफ थॉट्स जिस किताब का गोलवलकर जी के नाम लिया, जिक्र किया, आरएसएस बहुत बार आधिकारिक तौर पर ये स्वीकार कर चुकी है, मान चुकी है। और एक स्कॉलर को मुझे लगता है कि इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि जब वो किताब लिखी थी उस समय गोलवलकर जी का संघ से कोई नाता नहीं था, और वो उनका आधिकारिक वक्तव्य आरएसएस के बारे में, आरएसएस के विचार प्रक्रिया के बारे में मुस्लिमों को लेकर नहीं है। लेकिन कुतर्क आप अगर देना चाहें तो फिर कौन मुंह रोक सकता है। ठीक है, उमाशंकर पांडे जी फाइनल कमेंट सर आपका, समय की कमी है सर, जल्दी से पांडे जी। जी बिल्कुल बोलिए। बिल्कुल देखिए शिल्पा जी कांग्रेस पार्टी जोड़ने का काम करती है, और भारतीय जनता पार्टी या उसके पहले जनसंघ या उसके पहले आरएसएस या हिंदू महासभा, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ आजादी के समय अंग्रेजों की मदद करने के लिए आरएसएस की स्थापना हुई। हेडगवार 1923 में जेल गए, और जब बाहर आए तो बड़े डरे सहमे से अंग्रेजों के कहने पर उन्होंने 1925 में आरएसएस की स्थापना की, जिसको ये वीर सावरकर कहते हैं। उन्होंने 6 बार लिखित में अंग्रेजों से माफी मांगी कि मुझे छोड़ दीजिए, मैं आपकी मदद करूंगा। जिनका इतिहास इनका इतना काला है, वो जब हिंदू मुस्लिम प्रेम की बात करते हैं, जब वो राष्ट्र की बात करते हैं, जिन्होंने 52 सालों तक तिरंगा झंडा नहीं लहराया नागपुर में, जिन लोगों ने राष्ट्रगान को आज तक अपने शाखाओं में जो लोग नहीं गाते हैं, उन लोगों से देश प्रेम, उन लोगों से हिंदू मुस्लिम भाईचारा, उन लोगों से तिरंगा, उन लोगों से राष्ट्रगान की बात सुनकर बिल्कुल ऐसे ही लगता है कि जैसे लोमड़ी साधु की बात कर रहा है, संतों की बात कर रहा है। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं मोहन भागवत जी तक मैं चाहता हूं कि ये आरएसएस और भाजपा के हमारे साथी इस बात को मोहन भागवत जी को बताएं कि हिंदू मुस्लिम के बीच जो जहर, जो बड़ी खाई, जैसा अभी अश्विनी शाही जी भी कह रहे थे कि बड़ी खाई हो गई है, उस खाई को क्रिएट करने में जो इन लोगों ने ऊर्जा लगाई है, उसको लिए पहले पूरे देश से माफी मांगे। एकता और अखंडता में जो ठीक है सर, जवाब ले लेते हैं जल्दी से। प्रवेश कुमार संघ विचारक लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। प्रवेश जी आपका फाइनल कमेंट इस पर, जवाब भी। शिल्पा जी, उमाशंकर जी मुझे लगता है पढ़ लिख करके नहीं आए, है ना। एक बारी महात्मा गांधी की चिट्ठी सावरकर को लेकर जो लिखी गई थी, जरा उसको पढ़ लेते। सावरकर की रिहाई के लिए और उनकी जेल को बदलने के लिए महात्मा गांधी चिट्ठी लिख रहे थे, एक चीज। दूसरी चीज, थोड़ा सा और पढ़ 6 बार माफी मांगी है कि नहीं? 6 बार माफी मांगी है जनरल सेक्रेटरी रहे थे, थोड़ा सा वो भी पढ़ ले। 1929, 1932, 1931 जेल में गए, थोड़ा ये पहली बार जेल गए और माफी मांगी। क्रांतिकारी थे, पहली बार जेल गए, माफी मांग लिया। लिखा क्या उनके बारे में कहा, वो भी थोड़ा पढ़ ले। तो मुझे लगता है ठीक है, ऐसे द्विवेदी जी ये खाई बांटने की शुरुआत ये जो आईटी से जिस तरह से अश्विनी जी ने कहा कि ये गहरी ही होती जा रही है। नहीं शिल्पा, देखो समय के साथ साथ ये खाई मैं बिल्कुल मानता हूँ, खाई हमारी और कम होती जाएगी। लेकिन जिस तरह से अगर जो दूसरे विपक्षी दल हैं या दूसरे लोग हैं, अगर वाकई में वो दिल से चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम की खाई पटनी चाहिए, तो शायद उनको भी इस बयान को बहुत बड़े दिल से लेना चाहिए कि जो हमारा डीएनए है वो वाकई में एक है, या हम जो हिंदू मुस्लिम है वो एक है। इस बात को सभी को एक से लेना चाहिए, और तभी इस खाई शायद खत्म हो पाएगी हम सभी के बीच में। चलिए ठीक है प्रवेश जी ठीक है सर, बोलने के पहले सुन तो लीजिए सर। तमाम मेहमान जुड़े हुए, जब तक आप सुनेंगे नहीं आपसे क्या पूछा जा रहा है तभी तो आप जवाब देंगे। ठीक है, रवि पाराशर जल्दी से आपका फाइनल कमेंट इस पर चाहूंगी।
देखिए, मुझे लगता है कि इस तरह के बयानों का स्वागत किया जाना चाहिए ठीक है। और हम हाँ। विवाद चुनावी से बचना चाहिए। चुनावी फायदे लेने के कोशिश में इस तरह की विभाजनकारी जो है वक्तव्य सामने नहीं आने चाहिए। ठीक है। बांटने की राजनीति नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तोड़ने की राजनीति नहीं करनी चाहिए, ठीक है। जोड़ने की राजनीति करनी चाहिए चाहिए और उसका स्वागत होना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए। तो कुल मिलाकर राजनीतिक दलों का क्या है, ये तो वोट बैंक की खातिर कुछ भी कहते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन ये आपको सोचना होगा, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो या कोई और हो, कि आपको अपने आप को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल होने देना है या फिर अपने आंख नाक कान खोलकर अपने विवेक के साथ काम लेना है और तब फैसला करना है। फैसला आप ही के हाथ, क्योंकि वोट भी आप ही का है। चलिए, इसी के साथ मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। मैं जाऊँ बंटी के घर पे? नहीं, मैं जा रहा। बंटी, गर्मा गर्म पाव भाजी। असली मसाले सच सच MDH पाव भाजी मसाला, उत्तम और स्वादिष्ट मसाले सही मात्रा में और आपकी बनाई पाव भाजी सबका दिल जीत ले। MDH। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। किचन किंग भोरिया गरम मसाला, पाव भाजी या चंकी चाट मसाला, असली मसाले सच सच MDH। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।